साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। भारतीय आदिवासी पार्टी और आदिवासी जन परिषद के अगुवा झारखंड में प्रेम शाही मुंडा, उन्होंने संघ पर, बीजेपी पर तगड़ा वार किया है दोस्तों, और धज्जियां उड़ाकर रख दी है। जब से आदिवासी सम्मेलन से यहाँ के लोग लौटे हैं आदिवासी अगुवा, तब से फुल फॉर्म में है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किस लिए जानते हैं? जो समागम हो रहा है जनजातीय सुरक्षा मंच का दिल्ली में 24 मई को, तो इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपने सुना ज्योत्सना के किरकट्टा ने क्या कहा? इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आप सुनिए प्रेम शाही मुंडा किस तरह बखिया उधेड़ रहे हैं संघ की, और किस तरह आदिवासियों से उनका हक अधिकार छीनने को एक लॉबी जो है वो आमादा है। वो तरह तरह के हथकंडे ये लॉबी अपना रही है। तो इसकी जो पेच है ना ढीली की है प्रेम शाही मुंडा है। मैं चाहता हूं सीधे चलिए सुनिए प्रेम शाही मुंडा क्या कहते हैं। देखिए, आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनजाति सुरक्षा मोर्चा और मंच और आरएसएस के संयुक्त तत्वाधान में जो जनजाति समागम का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं। विरोध इसलिए कि एक तरफ आप बोलते हैं कि ईसाई को डिलिस्टिंग कर दीजिए, तो मेरा मांग है एक 2% ईसाई को आप डिलिस्टिंग करना चाहते हैं तो हिंदू को भी डिलिस्टिंग करिए, मुसलमानों भी करिए। आपने कभी भी जो है धर्म कोड की बात ना रखा। आज धर्म कोड दे देते तो सब स्वतः डिलिस्टिंग हो जाता, लेकिन आपको राजनीति करना है। देश का पूर्व प्रधानमंत्री जेनेवा में कहते हैं कि हमारा देश में कोई आदिवासी नहीं रहता है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देश का मूल निवासी आदिवासी है। एक तरफ हम देश का मालिक हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम डिलिस्टिंग करेंगे। तो ये पूरी तरह से षड्यंत्र आदिवासी को तोड़ने का है, और जानता है वो लोग कि आदिवासी तोड़ने का एक ही काम है, तोड़ दो पूरे समाज को। जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को तोड़ा, हिंदू को तोड़ा, और हम लोग तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि देश की संविधान की इजाजत देता है कि जो भी धर्म माने वो आदिवासी हैं। आपको इसीलिए मैं धर्म कोड की मांग कर रहा है कि आप धर्म कोड दे दीजिए ना भैया। लेकिन आप कभी भी, अब एक अंग्रेजी हुकूमत ने समझा धर्म कोड को लेकर के, 1871 से लेकर 1951 तक धर्म कोड दिया गया। ट्राइबल रिलीजन के नाम से, जीववादी के नाम से, ट्राइबल रिलीजन के नाम से, आदिवासी के नाम से। आजाद भारत के बाद आप नहीं दे रहे हैं, आप पूरी तरह सत्ता में हैं और आप जो धर्म कोड नहीं दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं अपने आदिवासी समाज की ओर से, यदि आप हिंदू धर्म की परिकल्पना कर रहे हैं तो ये सपना पूरा नहीं होने देंगे। आदिवासी समाज 15 करोड़ है, पहले हम लोग बहुत थे, लेकिन 15 करोड़ के आदिवासी समाज के साथ आदिवासी राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प है, और इसको संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक ये धर्म कोड नहीं देता है तब। सही जी, आपने एक बात कही कि बीजेपी कर रही है। क्या बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी 2014 से पहले, क्या आदिवासियों का डिलिस्टिंग या आदिवासी लगातार अपने संघर्ष के लिए शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या उस समय कांग्रेस भी तो धर्म कोड दे सकती थी? हाँ, 14 के बाद ये कैसे नैरेटिव आया कि ये सड़क? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो सत्ता में रहती है वही दोष होता है। जो सत्ता में रहता है, जो संविधान सम्मत काम कर सकता है। देखिए, कांग्रेस ने बहुत सारी चीजों को दिया हम लोग आदिवासियों को। ट्राइबल सप्लान दिया, पेशा कानून दिया, धर्म के संदर्भ में ज्यादा चिंतन नहीं किया होगा, अलग बात है। लेकिन आज जो 14 से लेकर अभी तक आप हैं, कांग्रेस कभी तो हमको तोड़ने का प्रयास नहीं किया कि इसको आरक्षण नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। जब बीजेपी आई तब से बोला कि इसको आरक्षण मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए, इसको। आप आदिवासी दर्शन को जानते हैं क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं, 14 के बाद जितना जमीन छीनी गई है सबको ये भाजपा ने छीना है, जितने भी खनिज संपदा पर नजर है उसको। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो परिकल्पना कर रहे हैं दिल्ली में बैठ करके कि हम आदिवासी को जो है डिलिस्टिंग करेंगे, तो ये काम होने नहीं देंगे, और ये संघर्ष जारी रहेगा। इससे पहले भी हम लोग विरोध करते रहे हैं। आदिवासी भिन्न चीजों में बदल रहे हैं, भिन्न लोगों के बदल नहीं है, बदलाया जा रहा है हुजूर, बदलाया जा रहा है। आप जैसे लोग भी बदलते हैं हम लोगों को। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप धर्म कोड दे दीजिएगा, सभी के डिलिस्टिंग हो जाएगा।
लेकिन आप कभी भी धर्म कोड देने के लिए कभी भी जो है राज्य में भेजा ना जी, राज्य में जो भी हो राजकीय संकल्प कायद करके भेज दिया। आप क्यों नहीं बैठक किए, आप क्यों सदन में नहीं लाए? क्योंकि बीजेपी को राजनीति करना है, आदिवासी का छाती में रख करके। आदिवासी तो आज तक की देना नहीं है, क्योंकि वो आदिवासी हम लोग को मानता नहीं है। उसके पूर्व प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हमारे देश में आदिवासी कोई शब्द का रहता नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी समाज जग रही है। अब यदि प्रहार करोगे तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? कि 3 दिनों आप नासिक भी घूम के आए? हाँ, घूम के नहीं, वहाँ प्रदर्शन था, किया, पूरे देश के लोग को बुलाए थे। ऐसा कार्रवाई चल रही है और इसको हल्के में ना ले। आने वाला इसमें विकराल होगा और देखते हैं कि कोई भी पार्टी यदि हमारे लिए काम नहीं करेगी, खासकर धर्म कोर्ट को लेकर के और जमीन लूट को लेकर के और संवैधानिक अधिकार को लेकर के, तो अन्यथा हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। और आने वाला चुनाव में आएगा ना जी, चुनाव में क्या करोगे? डिलिस्टिंग करोगे? चुनाव में इसका बदला लेंगे। भले आप सब स्टेट जीत लीजिए, झारखंड जीतने में वो पानी पिला देंगे, समझे ना। आपके जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कॉलम जब आए तो उसमें हिंदू भरिए, तो एक तरीके से बहुत सारे लोग आदिवासी खुद को हिंदू भी मान रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जनजातीय जो आरएसएस का एजेंडा में काम करते हैं, वो कभी भी बैठाइएगा तो राम राम करेंगे वो आदिवासी समाज में। देखिए, वैसे लोग जो है दिग्भ्रमित हैं। आदमी आदिवासी दर्शन को नहीं जानते हैं, उनकी कर्मकांड को नहीं जानते हैं, और जो बोली जाती है बीजेपी की भाषा वो बोलते हैं। अरे पहले हम आदिवासी हैं, प्राकृतिक पूजक हैं, और आप बोलेंगे नहीं हिंदू कोड में लिखिए, तो आप क्यों धर्म कोड मांगते हैं भाई, क्यों लड़ते हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बात आई है, जो आपके नेता की बात बोल रहे हैं हम कि धर्म कोड में हिंदू लिखिए। यदि हिंदू आप लिख देते हो ना, पूरे आदिवासी समाज समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो नेचुरल है, जल जंगल जंगल को पूजने वाले व्यक्ति हैं, पानी को पूजने वाला, इकिर बोंगा को पूजने वाले हैं, सिंह बोंगा को पूजने वाले हैं, ये पूरा विरासत समाप्त हो गया है, समाप्त हो जाएगा। और इसलिए कहना चाहते हैं, जो हिंदू लिखने की बात करते हैं वो अज्ञानता की कमी है, अध्ययन की कमी है। आदिवासी दर्शन का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन तर्क तो ये भी दिया जाता है ना कि हिंदू धर्म के भी जो लोग हैं वो प्रकृति की ही पूजा करते हैं, दोनों में अलग क्या है? प्राकृतिक हिंदू हम कहाँ पूजा करते हैं? मंदिर को आदमी को पूजा करते हैं। राम कौन है? आदमी है ना जी। हाँ, ईसा मसीह कौन है? आदमी है। मोहम्मद साहब कौन? आदमी है। हम उस चीज को पूजा करते हैं, जब बोते हैं तो पैदा होता है, पता नहीं चलता है। नेचुरल शक्ति को पूजा करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें धर्म कोड दे दीजिए। पचड़े में जो आप लड़ना चाहते हैं डिलिस्टिंग के नाम पर, धर्म कोड दे दीजिएगा तो ऑटोमेटिक डिलिस्टिंग हो जाएगा। आप ही के आदिवासी भाई लोग कर रहे हैं कि वो भी महादेव का, बूढ़ा महादेव का पूजा हम लोग करते हैं, लोग। अरे भाई, आदिवासी भाई के लोग बहुत कहते हैं। कोई बीजेपी रहने वाले आदिवासी कहते हैं, कांग्रेस के आदिवासी रहने वाले भी कहते हैं, कोई मुक्ति मोर्चा के आदिवासी लोग क्या क्या आदिवासी शादी भी कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब अध्ययन पर जाएंगे, अब महादेव की बात करेंगे। भाई महादेव का क्या जानते हैं? ये छोटे मोटी दर्शन नहीं है। महादेव कौन थे? पार्वती कौन था? पार्वती ब्राह्मण की बेटी थी, प्रजापति की बेटी थी। हाँ, कि कमल का फूल के मारने से दर्द देता था, इतनी कोमल थी। और महादेव जो पत्थर से मारने में भी दर्द नहीं होता था। अफगानिस्तान के आगे गांव था उसको, वो भी प्राकृतिक पूजक है। अब कौन देवता को कौन ले लिया, ये मैं कालखंड की बातें हैं, ये बात नहीं कहना चाहता हूँ। मानो तो भूत और नहीं तो भगवान। तो मेरे कहने का मतलब, हमारे जो महादेव की बात करें, महादेव भी प्राकृतिक पूजक है, पूरे दुनिया के ब्रह्मांड को बनाया है, और इसलिए प्राकृतिक पूजा हम आदिवासी लोग करते हैं। और महादेव किसका है? कालखंड में जाइए, सबका है उसका। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, अब मानता है तो ठीक है, लेकिन दुनिया में सबसे पहला लव मैरिज यदि हुआ था तो पार्वती और महादेव में ही हुआ था। अध्ययन कर लीजिए। अभी भी जो मैथिल ब्राह्मण जो है प्रसाद नहीं खाता है जी, ये महादेव का पूजा में आप अध्ययन कर लीजिए। तो मैं यही सब बात को मत कहवाइए। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग धर्म कोड दे दो भैया, हम अपना अध्ययन करते रहेंगे हम लोग, और अपनी विकास। लड़ाई सिर्फ धर्म कोड से? अब बिल्कुल धर्म कोड दे दो ना, डिलिस्टिंग ऑलरेडी हो जाएगा, लेकिन अलग से डिलिस्टिंग करेंगे। मतलब भाजपा को कौन इजाजत दे दिया भाई, आरएसएस को, कि हम इसको नहीं देंगे, इसको मांस नहीं खाना है, क्योंकि ये नहीं पहनना है, ये नहीं गाना है। ये सब देखिए, आदिवासी समाज से लड़ नहीं सकोगे, क्योंकि आदिवासी समाज जो है ना वो ताकतवर होता है। चाणक्य को भी मदद किया है आदिवासी समाज ने धनानंद की लड़ाई में, उसको हराने के लिए हर कोई आदिवासी। अब राम की यदि बात करेंगे, यदि राम है तो बानर भालू कौन थे जी? कौन थे? बानर भालू आदिवासी थे, सीता को लाने के लिए मदद किया। लेकिन आज देखिए क्या बानर भालू की क्या स्थिति है। मेरे कहने का मतलब, देखिए इस सब बातों को लेकर के मैं यही कहना चाहता हूं कि आदिवासी को धर्म कोड दे दीजिए, समय से समाधान स्वतः हो जाएगा।
लेकिन भाजपा नहीं देना चाहती है और कभी भी नहीं देगी। तो भाजपा के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे क्या? एकदम कर ही रहे हैं, करते रहेंगे, हम लोग लगातार कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको। अगला स्टेप की हम बात कर रहे हाँ, अगला स्टेप होगा भाई, डेमोक्रेसी है, आंदोलन में जगजागरण होगा, हम लोग गांव में जाएंगे, बात करेंगे, रैलियां होगी, नहीं होगा हम लोग झारखंड बंद भी करने का प्रयास करेंगे। सभी आंदोलन में जो स्वरूप होगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, भाजपा और आरएसएस के खिलाफ। और जनजातीय समागम जो किया जा रहा है आरएसएस और जनजातीय सुरक्षा मंच और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में, इसका हम आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी संगठन के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध इसलिए कि आदिवासी कभी भी हिंदू रहा नहीं। जबरन जो है हम आदिवासियों को समाप्त करने के लिए अब ये सब काम कर रहे हैं। क्यों? कि आप कहते हैं कि हम ईसाइयों को डिलिस्टिंग करेंगे। जब आप ईसाई को डिलिस्टिंग करते हैं तो हिंदू धर्म मानने वाले उन लोगों को डिलिस्टिंग करिए, मुसलमान धर्म मानने वाले उन लोगों को डिलिस्टिंग करिए, अभी जैन लोग मानते हैं कुछ आदिवासी, उन लोगों को भी करिए। कहने का मतलब है पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि एक तरफ मुसलमानों को तोड़ा, हिंदू को तोड़ा, अब आदिवासियों को तोड़ने के लिए ये खाका तैयार किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, वो अमेरिका में जाके कहे थे, नहीं जिनेवा, हाँ जेनेवा में जाके कहे थे कि हमारा देश में कोई आदिवासी नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि आदिवासियों को देखना नहीं चाहता है और हम मांग करना चाहते हैं, यदि अब डिलिस्टिंग ही करना है तो धर्म कोड दे दीजिए, ऑटोमेटिक सब डिलिस्टिंग हो जाएंगे। लेकिन अब जानबूझ करके ये राजनीति कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब जनसंख्या को तोड़ेंगे तो 5वीं अनुसूची समाप्त हो जाएगा, उस सिस्टम सब जानता है, पेशा कानून समाप्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सही में यदि आप आदिवासियों को हितैषी चाहते हैं तो हम आदिवासियों को धर्म कोड दीजिए, सब डिलिस्टिंग हो जाएंगे। लेकिन आप 2% ईसाई बने हुए आदिवासी को डिलिस्टिंग की बात करेंगे और 98% हिंदू धर्म मान रहे हैं कुछ लोग, उसका डिलिस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब आपको वोट के लिए आदिवासियों को बीजेपी का फोल्डर में डालना है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो वहां पर तांडव किया जा रहा है, आदिवासियों को नेस्तनाबूद करने का जो प्रोग्राम किया जा रहा है दिल्ली में, इसका पुरजोर विरोध होगा, पूरा राज्य स्तरीय, पूरे देश स्तरीय विरोध होगा। और जब तक हम लोग का धर्म कोड नहीं दिया जाता है तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। तो साथियों, आपने प्रेम शाही मुंडा को सुना। अगली कड़ी में हमारी कोशिश है कि और वक्ताओं से रूबरू आपको कराऊं। लेकिन आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारी गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए और वीडियो खटाखट शेयर कीजिए, तो धड़ाधड़ एकदम फैला दीजिए इसको दूर तक, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।